मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार एवरेज लुकिंग बच्चों को डेटिंग एप्स पे 20% रिजर्वेशन दे, कि आपको रोज का 2 मैच। और ये भी लड़कियों के लिए भी सरकार मैंडेटरी करे कि जो रिजर्वेशन वाले मैच आए हैं केवल काउंट बढ़ाने के लिए नहीं, आप कम से कम 1 GB चैट करिए। मैं जॉब करता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। है क्या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इधर? है ना? और उसके बिना कैसे चलेगा शो? आप ही लोग के पास पैसे हैं बर्बाद करने के लिए, और तो बचा के घर ले रहे हैं। मैं जॉब करता हूँ और मेरे ऑफिस में एक कलीग है। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छा काम करते हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत है, वो कुर्सी पे पालथी मार के बैठती है। पालथी पता है ना? ऐसे। आप समझो इस बात की गंभीरता को। हिस्ट्री में एक बंदा था, उसने देखा भाई कि लोग जमीन पे पालथी मार के बैठ रहे हैं, इनके घुटनों में तकलीफ होता होगा। उसने कुर्सी इन्वेंट किया कि इसमें आपके घुटने मुड़ेंगे नहीं, बैक को भी रेस्ट रहेगा। और इन मोहतरमा ने उसी कुर्सी पे पालथी मार दी। उस बंदे की आत्मा नहीं मर जाती होगी कि भाई मेरा पूरा जीवन इस लड़की को बस वर्टिकली उठाने में चला गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, यही वो लोग हैं जो वेस्टर्न टॉयलेट पे चढ़ जा रहे हैं। कमोड की सीट पे जो चप्पल के निशान हैं, इनके ही हैं। मुझे तो लगता है ये लोग कहीं पलंग के नीचे तो बिस्तर नहीं लगा रहे हैं कि पलंग तो अगर रात में भूकंप से छत गिर गया तो उससे बचने के लिए। एक से एक लोग हैं यार। और आप लोग गूगल मैप वगैरह यूज करते हो आप लोग? मैं नहीं करता अब, क्योंकि जब से गूगल मैप में ये नया वाला फीचर आया ना, अर्जेंसी सेंसर, गूगल सेंस कर ले रहा है कि इस बंदे को अर्जेंटली कहीं जाना है, इसको पास के सबसे पतली गली में घुसाओ और वहीं रखो 1 घंटे। सेंस कर ले रहा भाई। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, मैं गूगल मैप से नेविगेशन लगा के गया हूं, पता नहीं कौन सी गली में घुसा दिया, 1 घंटे वहीं फंसा पड़ा हूं। गेट नहीं खुल रहा है, इतनी पतली गली है, सनरूफ से निकला हूं और गाड़ी वहीं छोड़ा और पनवाड़ी से पूछ के इंटरव्यू देने गया हूं कि भैया इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं और फंसा दे। और इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यूअर इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछ रहा, पसीना निकल रहा है। अचानक से मैप से आवाज आती है, टेक अ यू टर्न। इंटरव्यू कह रहा करेक्ट, चलिए आप, हो गया आपका। तब से मैं बंद कर दिया, अब नहीं यूज करता। अगर मुझे सही में मैप की जरूरत होती तो मैं प्रिंट आउट लेके जाता हूँ। इससे समझ आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। सही में मैं नहीं यूज करता, या कभी कभी यूज करता हूँ जब बहुत गुस्सा आता है कि सारा इसकी वजह से। तो जैसे मुझे A to B जाना होता है ना, तो अब मैं गूगल मैप में B to A की नेविगेशन लगा लेता हूँ। पूरे रास्ते मैप चिल्लाती रहती है, टेक अ यू टर्न। अब फाड़ का ला तू। उस दिन बहुत हीरोइन बन रही थी। बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो जॉब में मैं ऐसे सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारी ऐसे स्कूल में, एजुकेशन सरकारी स्कूल में, तो हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर रह गई। लेकिन अभी क्या है ना, ऐसे 10 साल से लगभग कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, तो अब मेरी इंग्लिश सुधर गई है। मैं अब अच्छा इंग्लिश बोलने लगा हूँ, लेकिन मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरी इंग्लिश ऑफिस तक ही है। ऑफिस के बाहर इंग्लिश की जैसे ही जरूरत पड़ती है, अबा डबा डबा। हाँ, मेरी इंग्लिश को अब मिनिमम AC चाहिए। AC के बिना नहीं हो पा रहा है।
सही में भाई होता ही नहीं है। कभी कभी तो रात में अचानक से नींद खुल जाती, कहीं इंग्लिश भूल तो नहीं गया। 10-15 दिन के लिए घर चला जाता हूँ, वापस आता हूँ इंग्लिश गायब। 2 दिन किसी से इंग्लिश से मैं बात करनी पड़ती है, किसी किसी दिन तो छुट्टी ले लेता हूँ कि सर आज इंग्लिश आ ही नहीं रही है, आज तो छुट्टी। अजीब इंग्लिश है पता है। और मेरे स्कूल का एक दोस्त है, तो उसने मुझे एक दिन कॉल किया और इंग्लिश में बात करने लगा कि हे हाउ आर यू। स्कूल का, गांव का दोस्त। तो मैं भी वापस बता, हे आई एम डूइंग गुड, यू टेल मी। 2 घंटे तक हम इंग्लिश में लगे रहे, अगला हिंदी में स्विच ही नहीं कर रहा है कि कहीं सामने वाला मेरी इंग्लिश कमजोर ना समझ ले। लगे हुए हैं 2 घंटे से भोजपुरी एक्सेंट में कि दीपकवा गॉट मैरिड, यू नो। होमी जहांगीर भाभा को जानते हो आप लोग? होमी जहांगीर भाभा, जिनके ऊपर रॉकेट बॉयज सीरीज बनी थी, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा। ही वॉज फादर ऑफ आवर नेशंस न्यूक्लियर प्रोग्राम। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो अपने पिताजी के भी होमी थे। बहुत कूल आदमी थे। मम्मी भी उनको होमी बुला रही हैं। होमी कैसा फर्स्ट नेम है यार। दादी भी आके कह रहे कि हे होमी, wanna party tonight? Let's have काला शॉट्स। इस टाइम पे अगर होते ना और उनके बच्चे होते, उनके बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टीचर पूछ रही बेटा आपके पिताजी का क्या नाम है? मैम वो होमी जहांगीर भाभा। टीचर मार रही है एक झपड़, बताइए आजकल के बच्चों का। पिताजी को भी होमी डूड वगैरह बोलने लगे हैं। पिताजी से पहले होमी नहीं लगाते, श्री जहांगीर भाभा। उनके नाम पे सरकार ने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, पता है उसका नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सरकार ने भी फर्स्ट नेम यूज नहीं किया कि होमी एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तो फिर कुछ और ही, वहां पे तो फिर कुछ और रिसर्च होने लगेगा कि हमने देखा है न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत स्लो होता है। मुझे लोगों के नाम नहीं याद रहते। जैसे मैं किसी से मिलता हूँ ना, वो रोज नाम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मुझे नाम ही नहीं याद आता। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? जब नंबर शेयर करते हैं। अब बंदे से मैं रोज मिल रहा हूँ, अब नंबर से लेना है उससे, अब वो नंबर दे रहा है, उसी के सामने सेव कर रहा हूँ। अब उसका नाम ही नहीं याद आ रहा। तो नाम सेव कर रहा हूं बड़े भाई। बंदा बोल रहा है कि बड़े भाई से क्यों सेव कर रहे हैं, नाम लिखिए। हमारे यहां बड़े भाई का नाम नहीं लिया जाता। कह रहा मैं बड़ा हूं भी नहीं उम्र में, तुम इंसान बहुत बड़े हो, बड़े भाई हो तुम। सही में बहुत इश्यू हो जाता है। मेरे पड़ोस में एक बंदा रहता था, उसके साथ हर संडे 5 साल क्रिकेट खेलने गया। उसका नाम ही नहीं पता था मुझे। बड़े भाई करके चलाए पड़ा हूं। तो जब ट्रू कॉलर आया ना, तो मैं कहा यार इससे पता कर लो इसका नाम क्या है, कब तक चलेगा। ट्रू कॉलर मुझे से मैप हो गया था। पड़ोसी मोटा और मेरा नाम पड़ोसी क्रिकेटर। भाई को भी सेम इश्यू था। मैं कॉमेडी के अलावा मैं सामाजिक कार्यों में भी थोड़ा रुचि रखता हूँ। मैं समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए इस बारे में चिंतन करता हूँ। युवाओं के बारे में बहुत सोचता रहता हूँ। जैसे हमारे देश का युवा बहुत परेशान है, डिप्रेशन में जा रहा है, कुंठित हो गया है, क्योंकि इसको डेटिंग ऐप्स पे मैच ही नहीं आ रहे हैं। मेरा अपना स्टडी है कि 1% सुंदर दिखने वाले, हैंडसम दिखने वाले लड़के, जो कि इस रूम में कोई नहीं है तो घबराने की 1% अच्छे दिखने वाले लड़के 99% मैच लेके जा रहे हैं। क्या एवरेज लुकिंग लड़कों का हक नहीं बनता है कि उन्हें भी मैच आए? मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार एवरेज लुकिंग बच्चों को
डेटिंग एप्स पे 20% रिजर्वेशन दे, या आपको रोज का 2 मैच। और ये भी लड़कियों के लिए भी सरकार मैंडेटरी करे कि जो रिजर्वेशन वाले मैच आए हैं केवल काउंट बढ़ाने के लिए नहीं, आप कम से कम 1 GB चैट करिए और कम से कम एक बार डेट पे जाइए। और अगर युवा बेरोजगार है तो सरकार डेट पे जाने के लिए 1000 रुपए सहयोग राशि भी दे। जाओ तुम ऐस करके आओ। सही में जरूरी हो गया है। मुझे तो लगता है कि सरकार को एक सरकारी डेटिंग ऐप भी बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकार एक मंत्रालय भी बनाए, डेटिंग एंड सेटिंग मंत्रालय, जिसका मिनिस्टर सलमान खान को बनाए। और हमारी इन मांगों को अगर नहीं माना जाएगा तो हमारा युवा सड़कों पे उतरेगा और रील बना के इंस्टाग्राम पे डालेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं हो पाता युवा से। थैंक यू फॉर लिसनिंग, माय नेम इज मनीष, बैक योर होस्ट।